अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। फाइनली मैंने ये केक कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए कैसा लगा। अच्छा, तनवीर बिल्कुल ऐसे नहीं है, इससे ज़्यादा प्यारे है। खैर, ये सारा केक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। साथ साथ हम करेंगे बातें, साथ साथ हम जो है काम की बातें भी करेंगे। ठीक है, आप ये ज़रा देख लें। मैंने कोशिश तो की, टाइम बहुत कम था। टाइम कब से मुराद है, आपको पता है संडे है, कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। और फिर आजकल शादियां इतनी ज़्यादा हैं, कोई ना कोई फंक्शन का इनविटेशन देने आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और एक बच्चा आया, वो इनवाइट करने के लिए जो आया, उसने आते के साथ ही ना ये फिगर के हाथ ही पकड़ लिए। मैंने कहा खुदाया, ये खिलौना नहीं है, मैंने फॉन्डेंट से बनाया है। तो जनाब साथ साथ आप ये देखते जाइए। तो जनाब ये जो केक है ना, ये जो आपने देखा है, ये आप पहले देख लीजिए। ये मैंने बनाए थे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी है। मैंने रात को बनाए थे क्योंकि ड्राई होने में बहुत टाइम लेते हैं। ये मैंने इस तरह से बना के ना, दोनों ये ब्लैक फॉन्डेंट है, नीचे ब्लू वाली फॉन्डेंट है, इनको मैंने शेप दे के स्टिक इंसर्ट कर दी। और ये फेस है जनाब, ये फेस भी बड़ी मेहनत से बनता है। ये अच्छी तरह से ड्राई हुआ तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं इसको रख देती हूँ। अब ये ड्राई होगा तो अभी आंखें वगैरह बनानी है, दाढ़ी वगैरह बनानी। अच्छा, तो इनकी ऐसे दाढ़ी है नहीं, वो बस एक फ्रेंच रखते हैं, कभी उनका मूड होता रख लेते हैं, वैसे फ्रेंच ज़्यादातर होती है। इसका भी मोल्ड मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये जो केक है ना, ये केक एक लम्हा है। जैसे कि अक्सर मैं फ़िल्मों के रेफरेंस देती हूँ। जैसे एक मन फिल्म में होता है ना, वो आमिर खान दादी के हाथ घुटने पकड़ के बैठा होता है, कहता दादी ये लम्हा है एक, जो तस्वीर दिखा रहा होता है, उसमें एक मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन ये जो मेरा वाला केक है ना, इसका लम्हा जो है मुझे इसलिए याद रह गया कि क्योंकि ये मोहब्बत वाला तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ये मैंने ना ग्रीन कलर का वनीला स्पंज बनाया, यानी वनीला स्पंज बनाते हुए बेक करते हुए थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर ऐड कर दिया, तो वो वनीला ग्रीन कलर हो गया। वो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे यूज़ करूँगी। तो वो जनाब ये कोई मोहब्बत वाला लम्हा नहीं था। तन्वीर को आपको मैंने जैसे बताया कि उन्हें बहुत शौक है हाइकिंग का, ट्रैकिंग का। तो मुशपरी टॉप पे तो उनको जाने का इतना कुछ शौक है ना, वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं ऊपर, और मैं और मेरा बेटा शान हम नीचे ही रह जाते हैं। बाकी दोनों बच्चे तो ज़ाहिर है मैं होटल में ही छोड़ के जाती हूँ मम्मी के पास कि भाई वो नहीं चढ़ सकते इतना ऊंचा। तो अब मेरे से चढ़ा नहीं जाता। अब तन्वीर ना ऊपर चढ़ के ना गुस्से में मैं देख रहे थे कि तुम दोनों ऊपर क्यों नहीं आ रहे, और हमसे चढ़ा ही ना जाए। मेरे से तो वैसे ही ना चढ़ा जाए, मैं तो वैसे ही इतनी बस क्या कहूँ आराम पसंद हूँ। तो ये कहते और खाओ खाने, तुम्हें तो वैसे भी वॉक करने का शौक नहीं है, मोटी होगी तो चढ़ा तो जाएगा नहीं, सांस ही चढ़ेगा। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मैं थक गई हूँ। वो गुस्से में कहते ऊपर आओ, और हम दोनों नीचे खड़े हुए थे कि वो ऊपर इतनी दूर कैसे जाएं हम। तो जनाब ये केक एक लम्हा है जो कि मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो लग रहा है ना आपको कि तनवीर नीचे देख रहे हैं और हाथ ऐसे उन्होंने खोले हुए हैं। तो जनाब मैं तो वैसे भी बड़ी खुश खुराक हूँ, मैं तो पक्की लाहौर की हूँ, पंजाब की कह लें, आपके जैसे यहाँ के लोग हैं खुश खुराक लाहौर के। तो मुझे तो पसंद है नान पाए निहारी, अच्छे अच्छे हैवी हैवी खाने मुझे पसंद है। मुझे तो कोई कहना क्या खाना है, मैं नहीं कहती भाई ये खा, मुझे पिज़्ज़ा खिला के ले आओ, मुझे फलाना नहीं भाई, मुझे तो अच्छे वाले कोई सीख कबाब खिलाएं, कोई मुझे अच्छी जगह से कोई रोश खिला के लाएं, कोई शनवारी कढ़ाई खिलाएं, मैं ऐसी चीज़ें पसंद करती हूँ। और तनवीर तनवीर कहेंगे, मैं पूछूंगी ना तनवीर आपको क्या बना लूँ आज, आप बताएं। तो यार सफ़ेद चने बना लो, यार काले चने बना लो, नहीं तो कोई दाल बना लो, साथ चटनी सलाद बना लो। तनवीर ने ना वेजिटेरियन बातों के अलावा कभी कोई बात नहीं करनी होती, और मुझे तो होता है कि गोश्त वाली बात करें, जैसे जिसमें खाने में अच्छी वाली हैवी वाली हांडी हो ना, वो मुझे पसंद है। तो फिर तो ये कहते पूछती क्यों हो, जब तुमने करनी है अपनी मर्जी है। तो मैं कहती हूँ चले मैं अज़रा मुरव्वत पूछ लेती हूँ, आपको खुशी मिल जाएगी मेरी बीवी ने मेरे से पूछा। तो जनाब ये है सारा सीन। हम दोनों को अंदरून घूमना बड़ा पसंद है, दिल्ली गेट है, और वहाँ पे जैसे वज़ीर खां मस्जिद है, हमें बहुत मज़ा आता है बाइक पे जाने का, घूमने का बड़ा इंजॉय करते हैं हम। चाय हम दोनों बड़े शौक से पीते हैं, चाय हमारे लिए एक काइंड ऑफ लग्जरी है। जैसे कि अगर तभी घर पे आना तो मेरी कोशिश होती है अच्छी सी चाय के साथ कोई मैं केक बनाऊँ, फिर हम दोनों बैठ के चाय के साथ बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। और अच्छा, ये मैं फिगर जब बना रही थी, स्टार्ट करी थी, तो मेरे बच्चे हंस हंस के बेहाल हो रहे थे, कहते मम्मा ये कैसा कबाब बना रहे हैं आप, पापा ऐसे तो नहीं लगते, मम्मा आप ये कैसे बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि बस यार मैं बना रही हूँ, भी बन गए हैं पापा जो तुम कह रहे हो। और ना उसके अलावा भी ना, अभी जब तन्वीर ने केक देखा, कहते यार प्यारा बनाया आपने, लेकिन कहते ये तुमने यूट्यूब फैमिली के लिए बनाया ना, मेरे लिए तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम इतना अच्छा बनाया था केक वो किस लिए था। कहते हैं हाँ जी हाँ जी, ये जो फिगर्स वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल भी फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि मेरी बीवी का दिल हिल रहा होता है फॉन्डेंट यूज़ करते हुए कि ये घर की फॉन्डेंट है, ज़ाया हो जाएगी, मतलब घर के टॉपर से। तो जनाब ये सारी बातें अब क्या कर सकते हैं हम। अब मैंने बताना तो था ही कि भाई मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, तो मैंने ये बनाया है।
अब जनाब इसके ऊपर ये सारा कुछ मैं साथ साथ कर रही हूँ। अच्छा जी, हमें ये ज्वाइन किया है इंडिया से यास्मीन खान ने। वेलकम टू द फैमिली यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सिद्रा आमिर है, ये माय न्यू सब्सक्राइबर हैं। सिद्रा, वेलकम टू द फैमिली। अच्छा जी, हमसे पूछा है जी गनाश और फज का डिफरेंस पूछा है आंसा मुबशर ने, आई थिंक सो उन्होंने ही पूछा है। यस, उन्होंने पूछा है कि भाई हमें फज और गनाश का डिफरेंस बता दें। तो वो ये डिफरेंस है, जो फज होता है ना, फज का टेक्सचर होता है टॉफ़ी जैसा टेक्सचर, जैसे कि आप खाओ तो आप जैसे कोई टॉफ़ी चबाते हैं ना हम, उस तरह का टेक्सचर आता है ग्लूकोज जेल से। तो हम उसको फिलिंग में डालते हैं ताकि जो चॉकलेट है ना उसका टेक्सचर सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। आप केक कट करो तो अच्छे से सॉफ्टली कट हो। आप देखो गनाश है रूम टेम्परेचर पे हार्ड हो जाती है, उसको हमने सॉफ्टन करना होता है। सॉफ्टन किस तरह से करते हैं हम, उसके अंदर हम ग्लूकोज जेल ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने चीज़ देखनी होती है कि किस तरह से हमने फिलिंग में जो चीज़ लगाते हैं ना, लोग कहते हैं कि फज को ही अगर हम गनाश की तरह से केक पे कवर करें वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो केक है वो उसके ऊपर जब हम गना फज लगाएंगे ना तो वो चिपक जाएगा, आपका नाइफ चिपकेगा उसके साथ, क्योंकि उसमें ग्लूकोज जेल ऐड है। तो उसके अंदर जो जाती है मिल्क पैक क्रीम जाती है, यानी डेयरी क्रीम जाती है फज के अंदर, उसका फिर टेक्सचर एक्सपेंसिव चॉकलेट्स की तरह का हो जाता है। लेकिन जो गनाश है ना, गनाश में आपने सिर्फ चॉकलेट और क्रीम डालनी होती है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और सर्दियों में आप थोड़ा सा बटर डाल देते हो ताकि वो स्प्रेडेबल हो जाए, क्योंकि ये जो होती है ना चॉकलेट बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती है। तो ये इसका डिफरेंस है। मैं आपको साथ साथ वक्तन फ़वक्तन गनाश और फज का डिफरेंस बताती रहूँगी। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि गनाश में भी चॉकलेट और क्रीम होती है, लेकिन गनाश में हम व्हिप क्रीम और चॉकलेट डालते हैं, साथ में बटर ऑप्शनल है। जैसे ये 3 चीज़ें ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फज के अंदर आप वेरिएशन करते हो, आप कॉफ़ी भी डाल लेते हो, मिल्क पैक क्रीम डेयरी क्रीम डालते हो, आप बाकी सारी चीज़ें डालते हो, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना, ये आपने देखना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इडिबल मार्कर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि आईब्रोज बनाने के लिए ना मुझे बारीक टिप वाला पेन चाहिए था। तो मैंने ये मेरा सूखा हुआ पेन पड़ा था, मैंने एक हिंट देने के लिए ना, कि जैसे मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने ब्रश कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि बड़ा बारीक ब्रश यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जनाब, इसके अलावा मुझे किसने ज्वाइन किया है, मोना हाशमी ने मेरे से क्वेश्चन किया, 3 एग्स वाली जो रेसिपी है वो 2 पॉइंट की बन सकती है, उसको क्या करें, उसको हाफ़ नहीं कर सकते? नहीं मोना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम अंडे को फेंट के जब आधा करेंगे ना, तब उसकी कंसिस्टेंसी वो नहीं रहेगी जब वो ऐड करोगे आप बैटर के अंदर। मैंने वैसे 3 अंडों वाली रेसिपी को कभी हाफ़ नहीं किया। आप उससे 1 पॉइंट का केक नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट का केक बनेगा। हाँ, 1 पॉइंट का बनाना है तो मैं बताती हूँ, आपने 3 अंडों के साथ आपने पूरा बैटर रेडी कर लिया अपना, उसको आप 5 इंच के 2 पैन्स में डिवाइड कर लोगे ना, तो आपका ये एक जो होगा 5 इंच वाला, वो 1 पॉइंट का केक बन जाएगा आपका, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा आयशा फ़ारूक हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैं केक जो रखती हूँ ना, मेरा केक हो जाता है ड्राई। आयशा, आप केक को अच्छी तरह सोक करो, और जो बाहर वाली आपने जो लगानी होती है ना क्रीम, एक तो आपने कर दिया ना क्रम कोट, उसके बाद जो आप फाइनल प्लास्टर करते हो ना, वो आप क्रीम को थोड़ा ढीला रखा करो, इतनी टाइट नहीं आपने करना कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए। और जब वो हार्ड विप हो जाती है ना, तो फिर वो ऑब्वियसली वो पे ड्राई हो जाती है ना, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। एक तो आप कोशिश करोगे उसे बॉक्स के अंदर रखो फ्रिज में, दूसरा आप उसकी जो क्रीम है ना थोड़ी सॉफ्ट रखा करो, सॉफ्ट पीक के साथ जो फाइनल प्लास्टर करना होता है, ताकि आपकी जो क्रीम है जब ड्राई भी हो तो उसके अंदर मॉइस्चर रहे। बस आप ये इसकी 2-3 टिप्स होती हैं, ठीक है। और जनाब इसके अलावा क्या मैंने बताया था, हाँ जी जनाब, ये देखिए मैं अब ना तन्वीर तो नहीं मैं कह सकती ये लेकिन अच्छा चलो मैं तन्वीर का फेस भी आपको दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे तो खैर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन वो इससे कई गुना ज़्यादा प्यारे हैं। वो फ्रेंच रखते हैं, कभी थोड़ी होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन वो रखते ज़रूर है। और साइडों पे उनकी थोड़ी सी इस तरह से ना हल्की हल्की दाढ़ी होती है कभी नहीं होती है। तो जनाब मैंने कोशिश तो बड़ी की, और मेरे हाथ इतने ग्रीन हो गए थे सिर्फ ग्रीन फॉन्डेंट बनाने में, जो मैंने ट्रीज़ के लिए बनाई थी। मैंने 2 दफ़ा साबुन से भी धोए, लेकिन भाई वो नहीं हो रही थी। तो आयशा कहती वैसे तो बड़ा कहती है हाथ नज़रें रखो हाथों पे, बात तो मेरी सुनो, तो हाथ तो तेरे हमेशा ही नीले पीले होते हैं। मैंने कहा आयशा ये मेहनत करने वाले के हाथ है, मुझे अच्छा लगता है। और बिलीव करें, पहले की बात और थी, मेरी पिछली वीडियोस देखें, मैं बड़ी संजीदगी से वीडियोस बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था मुझे कोई इतना सुन रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे मतलब हैं जो मुझे सुनते हैं या मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, या उनको समझ आ रही है कि मैं किस तरह से सिखा रही हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से अपनी दिल की बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैं तनवीर को हुड पहना रही हूँ और उनके सॉरी फिगर को हुड बना रही हूँ, और आप बिलीव करें इतनी मैंने फॉन्डेंट की कंजूसी किया कि पीछे से मैंने कोई ग्रे कलर नहीं लगाया, सिर्फ आगे से पट्टियाँ लगा दी है। तो मेरा बेटा कहता मम्मा ये कैसा हुड है कि पीछे पापा का कोई हुड नहीं है। मैं कहा बेटा ये असली पापा है, जो आप लोग इतना सीरियस ले रहे हो इस फिगर को।
तो ये मैंने बस एक फॉन्डेंट का बनाया ना। तो जनाब अगर प्यार का कोई इंग्रेडिएंट होता ना, प्यार का कोई एक्सप्रेस करने का कोई इंग्रेडिएंट होता, तो मैं सारे केक्स बनाती ही मैं उसी फ्लेवर के, मैं किसी और फ्लेवर के ना बनाती। तो वो जैसे कहते हैं ना, इश्क कीजिए और समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो बिल्कुल मोहब्बत आप जब करते हो ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। और जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े ख़ास होते हैं। रिश्तों देखो, प्यार आपको अपनी नंद से भी हो सकता है, अपनी जेठानी से हो सकता है, सास से हो सकता है। अल्लाह का इतना, मतलब मैं किस तरह बताऊं कि मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया उनकी डेथ को, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। जब तक वो रहीं दुआएं ही देती रहीं और बहुत प्यार उन्होंने हमें दिया। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ दी। तो मुझे तो उनसे भी बड़ा प्यार था। मैं प्यार के मामले में ना वैसे बड़ी खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे इतना प्यार मिला है ना ज़िंदगी में। मेरी जैसे अपनी शादी से पहले जॉइंट फैमिली थी, चाचे ताए फूफो दादी, ऐसा कोई सीन ही नहीं था ना, जैसे टिपिकल रवायती होता है ना कि कैसी ना दादी है, कैसे फूफो हैं, लड़ाई झगड़ों वाला कोई सीन हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ताई अम्मी इतना प्यार करती थी, चची इतना करती थी, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी फूफो भी अब तक जान छिड़कते हैं हम पे, अल्लाह का इतना करम है ना। तो बाकी दूसरी बात ये है कि शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे रिश्ते मिले, बहुत प्यारे लोग मिले हमें। और ये है कि आपका अच्छा होना तो ज़रूरी होता है। ये जो कहते हैं ना कि जी आपका अच्छा होना ज़रूरी है, दूसरा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं ऐसा होता। दूसरों का भी अच्छा होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना आप हैं। आप एक बंदे के साथ अच्छा करते जाओ, दूसरा नहीं करेगा, आप थक जाओगे। लेकिन जब दूसरे इंसान भी अच्छे होते हैं तो आपकी अच्छाई को और बढ़ावा मिलता है, और आप लोग जो होते हो ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि बाकी अब मैंने देखा है कि आप बस ऑनेस्टी से सारा काम करो। अब मैंने यूट्यूब चैनल चलाया, मैंने मतलब जैसे स्टार्ट किया, मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मैंने जो चीज़ मुझे आती है मैंने सिखानी है, ताकि एक दफ़ा कोई आप वीडियो देखो, एक केक बनाओ तो आपको याद रहे कि भाई मैंने फ़लानी की वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत बहुत समझ आई, या मैंने उसकी रेसिपी से ये ट्राई किया तो मेरा बेस्ट बना, या उसने जो टिप दी थी मेरे काम आई। और जब आप में से कोई भी हैं जो कमेंट करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, लेकिन जब कभी वो कामयाब हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जब कभी वो कामयाब हो जाएंगे और कुछ बन जाएंगे लाइफ में, तो एक दफ़ा तो उनको याद आएगा ना कि नादिया ने मतलब हमें बड़ा ही अच्छा सिखाया था, जो कि इतना अच्छा मतलब हम केक बना सके ना। तो जब ये चीज़ होगी तो फिर मुझे वो लम्हा का मुझे बड़ा इंतज़ार है कि कभी कोई ऐसी दुआ इंसान को लग जाती है कि इंसान कहाँ से कहाँ ज़िंदगी में आगे चला जाता है। तो जनाब ये थी सारी केक कहानी। अब ये केक की वीडियो जब तक आपके पास आएगी इंशाल्लाह हम शायद रात को बाहर डिनर करेंगे, क्योंकि अक्सर बर्थडेज़ पे ही हम डिनर करते हैं, वरना तो हमारे घर में तो बाहर से ज़्यादा खाना आता नहीं है। एक तो हाइजीन की वजह से, दूसरा तमीज़ साहब ने कहीं भी जाना होना तो मुझे कहना होता है कि रोटी घर में बना दो, मैं आके खा लूँगा, या तुम ऐसा करो कि मेरे लिए 2 रोटियाँ बना दो। मतलब वो चावल भी इतने पसंद नहीं करते। तो फिर मुझे आता है गुस्सा कि हाय, जब मैंने घर में रोटियाँ पका के जाना है, फिर मैं बाहर क्या करने जा रही हूँ। लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर पका देती हूँ, क्योंकि वो बाहर का खाना पसंद ही नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और बिलीव करें कि मैं जैसी थी ना कि मुझे बाहर के खाने बड़े पसंद, लेकिन शादी के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर के खाने इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। तो जनाब कोई अच्छी चीज़ हो ना तो उसे अपनाएं, ज़रूर अपनाएं। ज़रूरी नहीं कि हम हर बात में इख्तलाफ करें। जो चीज़ हमें कभी नहीं भी पसंद होती ना, तो दूसरे की वजह से हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और फिर हमें कई दफ़ा उसके फ़ायदे भी मिलते हैं। तो ये सारी बात होती है। अच्छा जनाब, ये जो है ना ग्रीन मूस, ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर का वो बनाया है स्पंज, ये इतना प्यारा लगता है। ये मैंने अपने इतने सारे केक्स पे लगाया है ना। ये इस तरह से आपने बस वनीला स्पंज के अंदर ग्रीन कलर डाल देना है, और उसके अंदर आपने ना बस उसको तोड़ेंगे आप, तो इतना प्यारा टेक्सचर आ जाएगा। मैं ना आपको अपने केक्स कम्युनिटी पोस्ट पे लगाऊंगी, आपने देख लेना है, जिसमें मैंने ये ग्रीन कलर की ये जो है ना वनीला स्पंज यूज़ किया है। तो जनाब ये हमारा फाइनल केक की लुक हो गई थी तैयार। और वैसे ना हाथ वो बच्चा ना तोड़ता ना थोड़ा सा ऐसे पकड़ के, तो और प्यारे हाथ थे, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, मेहमान बच्चा आया हुआ था। और फॉन्डेंट फिगर ना मैंने जैसे छोटा बनाया, लेकिन छोटा छोटा करते हुए भी ना ये 5 इंच का बन गया था। फिर मुझे यही था कि वेस्ट ही जाना है, तो इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा इसकी जो टांगे हाथ वगैरह थोड़े मुनासिब मुनासिब बनाए। डिटेल्स में बहुत ऐड कर सकती थी, लेकिन वही बात है कि एक खाली ये नहीं मैंने बनाना था, घर के बड़े सारे काम थे, गेस्ट वगैरह हर चीज़ देखनी थी। अच्छा ये जो मैंने दरख्त बनाए हैं ना, दरख्त के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, ताकि ना ज़रा एक असली दरख्तों वाली लुक आए, पहाड़ों वाली लुक आए।
तो अब ये तो तनवीर केक खा के बताएंगे उन्हें कैसा लगा और देखने में कैसा लगा। और हाँ, आप सबकी विशेस का इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया, इतने प्यारे आप लोगों ने कमेंट किए, बिलीव करें मेरा तो दिल खुश हो गया। इतना सबने तनवीर को विश किया है, पिछली वीडियो की वजह से आपने देखा, उनकी बर्थडे विश की, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्ला खैर, बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का कि आपने इतना प्यार दिया। और ये देख लें जनाब, मैंने लिख दिया लव यू ज़िंदगी। मुझे हमेशा यही लिखना अच्छा लगता है, पहले भी केक्स पे मैंने यही लिखा था। ये मोल्ड देख लें जिससे मैंने लिखा है लव यू ज़िंदगी, नहीं तनवीर जो मैंने लिखा है वो ये वाले मोल्ड से लिखा था। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, तो हमें याद रखिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे दिल से इंतज़ार रहता है, जिनको मैं रिप्लाई करना मुझे भूल जाती हूँ, फ़िक्र मत किया कीजिए, जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।